सुकरात दुनियाए फ़लसफ़ा का अज़ीम और जलील अलमर्तबत मुअल्लिम था, जिसने 5वीं सदी क़ब्ल मसीह में यूनान में मग़रिबी फ़लसफ़ा की बुनियाद रखी। सुकरात 470 साल पहले यूनान के मरूफ शहर एथेंस में पैदा हुआ। इसकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में तहरीरी शवाहिद नापैद है। ताहम अफलातून और माबाद फ़िलासफ़ा के हवाले बताते हैं कि वो एक मुजस्समा साज था, जिसने हुब अलवतानी के जज्बे से सरशार हैकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा लिया और दान शुजाअत पाई। ताहम अपनी इल्मी मसाई की बदौलत इसे घर बार और ख़ानदान से ताल्लुक़ न था। अहबाब में उसकी हैसियत एक इखलाक़ी और रूहानी बुज़ुर्ग की सी थी। फितरतना सुकरात निहायत आला इखलाक़ी औसाफ का हामिल, हक़ परस्त और मुनसिफ मिजाज उस्ताद था। अपनी इसी हक़ परस्ताना फितरत और मुसलसल गौर व फ़िक्र के बाइस अखीर उम्र में इसने देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में जमहूरिया एथेंस की अदालत ने 399 क़ब्ल मसीह में इसे मौत की सज़ा सुनाई। एथेंस में इन दिनों दानाओं की बड़ी कदर थी। सुकरात को उन्हीं दिनों एक कहना ने बशारत दी थी कि सुकरात तुम एथेंस के सबसे बड़े दाना हो। सुकरात को कहना की बात पर यकीन न आया। उसने फैसला किया कि वो खुद इस बशारत की तहकीक करेगा। वो एथेंस के सारे बड़े बड़े दानाओं के पास गया और उनसे एक खास किस्म के तरीक़ाकार के मुताबिक बहस का आगाज किया। वो जहां जाता सामीन पर छा जाता। इस अमल से एथेंस के नाम निहाद दाना भड़क उठे। उन्होंने सुकरात के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। करते करते वो सुकरात के खिलाफ 3 बड़े इल्ज़ाम उठाने में कामयाब हो गए। ये हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है, तो ये हमारे देवताओं को नहीं मानता। 3, ये एक अलग खुदा का तसव्वुर पेश करता है जिसे किसी ने नहीं देखा। एक बड़ी अदालत लगी। पूरा शहर जमा था। सुकरात को सबके सामने सफाई पेश करना थी। सुकरात सफाई के दौरान अपनी दानाई से मजमा पर छा गया, मगर होनी को कौन रोक सकता है। सुकरात के खिलाफ एक नौजवान को बतौर गवाह पेश किया गया कि सुकरात ने इस नौजवान को गुमराह किया। बस फिर तो जुर्म साबित हो गया। सुकरात को 2 ऑप्शन दिए गए, शहर छोड़ दो या जहर का प्याला पी लो। सुकरात जहर का प्याला पीकर लाफानी हो गया और इसे जहर पिलाने वाले तारीख के सफ़हात में गुम हो गए। जहर का प्याला पीने के बाद इसने कहा, सिर्फ जिस्म मर रहा है लेकिन सुकरात जिंदा है। फी ज़माना सुकरात की कोई तसनीफ मौजूद नहीं, ताहम उसके नज़रियात का खुलासा कुछ यूं है। रूह हकीकी मुजर्रद है और जिस्म से जुदा है। जिस्म की मौत रूह का खात्मा नहीं बल्कि इसकी आज़ादी की एक राह है, लिहाजा मौत से डरना हमाकत है। जहालत का मुकाबला करना चाहिए और इनफरादी मुफाद को इज्तिमाई मुफाद के पस मंज़र में देखना चाहिए। इंसान को इंसाफ व जुल्म और सच और झूठ में हमेशा तमीज़ रवा रखनी चाहिए। नेकी इल्म है, इसलिए इसकी तालीम हो सकती है। खैर शर के उसूल अक़ली तौर पर लोगों को समझाए जा सकते हैं। जुल्म करना जुल्म सहने से बदरजहा बेहतर है। बदी करने के बाद सज़ा पाना बनिस्बत बच निकल जाने से बदरजहा बेहतर है। सच्चा आदमी मौत से नहीं बल्कि बदअमाल से घबराता है। अक्ल कुल्ली का वजूद है, नेकी अक्ल है और बदी जहालत। नेकी अप ही अपना अजर है और बदी अप ही अपनी सज़ा।